तो अधिकारियों का जो आने जाने का क्रम है और ऑपरेशन जो चल रहा है, नगर आयुक्त भी यहाँ पर हैं, अगर कोशिश करूँगा उनसे बात करने का। और यहाँ पर पीयूष मोरडिया जी भी हैं, लगातार वो ऑपरेशन को देख रहे हैं। एक बार फिर उनसे इस ऑपरेशन में इन्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि इनका सारा ध्यान वहीं पे है, लेकिन दर्शकों में एक उत्सुकता है, उसे शांत कौन करेगा। मैं तो बोलूँगा तो कहेंगे भैया आपने आधिकारिक बयान क्या दिया। तो मोरडिया साहब आप बताइए, दर्शक देखना चाहते हैं आखिर डेवलपमेंट। अब हमें लग रहा है आप जो स्टूडियो वहाँ से पूछा जा रहा है कि कब तक, अब कब तक, तो थोड़ा बताइए। देखिए, आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि 5 मंजिला इमारत जो थी वो ढह गई और सारी स्लैब्स एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, कुछ जगह से उठी हुई हैं, जिनमें संभवतः जो ट्रैप्ड लोग हैं वो मौजूद हैं। इसको बड़े ध्यान से ऑपरेशन को करना पड़ रहा है, जिससे कि कहीं मलबा तेज़ी से निकालने के चक्कर में लोग और ना दब जाएं। तो चिपिंग करके धीरे धीरे मैनुअली ड्रिल करके स्लैब्स को काटा जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उन्हें लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है जो अभी और बचे हुए हैं, पर 14 व्यक्ति रेस्क्यू कर लिए गए हैं, सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए और 3 ही लोग बचे हैं। मुझे विश्वास है कि इन 3 को भी जल्दी हम लोग रेस्क्यू कर पाने में सफल होंगे। मैं देख रहा हूँ कल से आप इतना बोल रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बैठ गई। देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी काफ़ी देर से रात्रि से यहाँ पर हैं। सभी लोगों का पूरा जो है जोर इस बात पर है कि ये काम बड़े अच्छे ढंग से हो और इसमें हम सभी जब टीम जैसे काम करते हैं तभी हम इसे अच्छे ढंग से संपादित कर पाते हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा, जाहिर सी बात है, गला बैठ गया है क्योंकि निर्देशित करना पड़ रहा है। ये धूल धक्कड़ और तमाम तरह की परेशानियां हैं, बावजूद इसके जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोरडिया मौके पर मौजूद और ये सारे लोग जो अधिकारी हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ लगे हुए हैं और यही वजह है कि ऑपरेशन सफल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये ऑपरेशन सफल रहा। ये जो जवान हमारे खड़े हैं, ये सारे लोग रात भर से यहाँ खड़े हैं और इन सभी लोगों को एबीपी गंगा नमस्कार प्रणाम करता है कि ये लोग जिस शिद्दत के साथ यहाँ खड़े हैं, इसी वजह से ये ऑपरेशन सफल हुआ है। और एनडीआरएफ के जवान आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से वो उनकी पलकें झपकी भी नहीं होंगी, केवल उन्हें इस बात की चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, बचा लिया जाए। यही उपलब्धि है, यही उनकी नींद है, यही उनका आराम है, यही उनका चैन है। ये जवान जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने हॉस्पिटल्स का जायजा ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लोगों से संपर्क में हैं कि कहीं कोई दवाई, कहीं कोई स्ट्रेचर, कहीं कोई एम्बुलेंस, कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी, ब्लड का कहीं भी कोई परेशानी ना हो। मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे पुलिस कमिश्नर भी आपको दिखाई पड़ेंगे और डीजीपी साहब भी फिर दिखाई पड़ेंगे। रात भर हमें लगता है डीजी साहब यहीं पर रहे हैं, अगल बगल घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चौहान साहब। तो लगातार जो ऑपरेशन है वो निरंतर चल रहा है और ये एबीपी गंगा का जो ऑपरेशन के साथ आंखों देखा हाल है वो भी चलता रहेगा। हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ऑपरेशन के अंत तक दिखाते रहेंगे आपको और हर वो तस्वीर आप देखते रहिए एबीपी गंगा। हर वो तस्वीर सबसे पहले आपको मिलेगी, सबसे ऑथेंटिक मिलेगी, हर वो आंकड़े। और लगातार रात भर से ये ऑपरेशन चलता रहा। रात भर हमारे जो साथी हैं, चाहे वो अनुभव शुक्ला हों, चाहे हमारे रतीश त्रिवेदी हों, चाहे विवेक त्रिपाठी हों, चाहे हमारे छायाकार जितेंद्र हों, चाहे हमारे छायाकार पंकज निगम हों, ये सारे लोग रात भर, इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे दोनों ड्राइवर वो रात भर यहीं गाड़ी लगाकर और मेरे साथ लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम में हम लोग पूरी तरीके से इनके साथ हैं। पीयूष मोरडिया को आपने सुना जो कह रहे थे कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी हाँ, हम अलर्ट हैं, हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों पर चलेंगे जो ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथियों ने बेहतर काम किया, हमारे संपादक रोहित सावल जी ने सबका को कहा है कि आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। तो ऐसे में हम ऑपरेशन को अंतिम समय तक एबीपी गंगा पर दिखाएंगे, बताएंगे, ऑथेंटिक खबर दिखाएंगे और सबसे पहले बिना पैनिक फैलाते
करते हुए, बिना किसी तरीके से हाहाकार मचाते हुए, किसी को दिग्भ्रमित करते हुए, जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए इस ऑपरेशन को हम बहुत ही मुस्तैद के साथ दिखा रहे हैं और अधिकारियों के वर्जन को भी सुना रहे हैं कि आखिर ऑफिशियल वर्जन क्या है। 14 लोगों को निकाल लिया गया है, 3 लोग फंसे हुए हैं, यानी आखिरी दौर में ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अब लगता है, पीयूष मोडिया से बात हुई, उनसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि चेहरे पर आश्वस्त, गला बैठ गया था पीयूष मोडिया का, लेकिन आश्वस्त उनके चेहरे पर एक भरोसा मुझे दिख रहा था। क्योंकि जब मैं रात में आया यहाँ पर तो पीयूष मोडिया से जब बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ऐसे भाग रहे थे, ऐसे बच रहे थे, ऐसे दूर हट रहे थे, जैसे मानो कि मैं क्या पूछ लूंगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अब जिस भरोसे के साथ वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो भी आश्वस्त हैं, क्योंकि जब सफलता मिलने लगती है तो एक भरोसा आता है। वो भरोसा उनके चेहरे पर, उनके ही चेहरे पर नहीं, मंडलायुक्त रोशन जैकब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, वो भी रात में मुझसे बात नहीं की। तब मैंने देखा कि आज सुबह जब मैंने बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर आ गई और लगा कि इतनी आसानी से तो वो आती नहीं है कैमरे पर, लेकिन आ गई। इसलिए ये ऑपरेशन की सफलता जो चल रही है, ये उसी का परिणाम है। उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन अपने अंतिम अंजाम में सफलता के साथ पूर्ण होगा और परिपूर्ण होगा। और यहाँ पर कुछ परिवार के लोग भी आए हैं, देखिए ये खड़ी हैं लड़की, यहाँ इनके कुछ परिजन होंगे यहाँ पर। इनको जो कुछ सामान है या कुछ ऐसी चीज़ है उसे निकाल कर, ये अब्बास हैदर साहब हैं। अब्बास हैदर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका फ्लैट इसी में है और इनके परिजन भी इसके अंदर फंसे हुए थे। तो चेहरे पर वो घबराहट, वो मायूसी, वो परेशानी, रात भर जगे होने और एक अनहोनी की आहट, एक अनहोनी का जो एक बेचैनी होती है, एक ट्रॉमा होता है, वो चेहरे पर देखा जा सकता है। और जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद खड़े हुए टेलीविजन स्क्रीन पर। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी, स्वास्थ्य विभाग के खुद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और स्वास्थ्य मंत्री कल आनन फानन में पहुँचे थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग भी लिया था। उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल भी गए, बलरामपुर भी गए, केजीएमयू भी गए। जो कुछ घायल हैं उनको बलरामपुर, केजीएमयू और सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग पल पल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में संपर्क में हैं, बातचीत में हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री का कार्यालय लगातार निरंतर इस कोशिश में है, प्रयास में है कि जो ऑपरेशन है उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी मरीज को, किसी को परेशानी ना हो। ट्रॉमा जो हम कह सकते हैं कि हम बात करके, अभी मुझे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से अभी मेरी बात हुई, एबीपी गंगा की बात हुई, उन्होंने कहा कि जो घायल हैं उनको मैं देखने गया था, उसमें सबसे जो चीज़ देखने की मिल रही है, डॉक्टरों ने बताया कि मेंटल ट्रॉमा बहुत है, यानी एक हादसे का जो डर है वो अभी तक निकला नहीं है। और इस वजह से परिवार के लोग, चूँकि सुबह हो चुकी है, परिवार के लोग फिर यहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिजनों, अपने सामान और सब लोगों को देखने की कोशिश है। कांग्रेस के नेता जिशान हैदर को आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोग इसमें फंसे हुए बताए जाते हैं। 3 लोग जो अभी फंसे हैं उसमें से परिवार का ही कोई व्यक्ति जान पड़ता है, जैसा यहाँ के लोग, पुलिस के लोग कह रहे हैं। इसलिए अब्बास हैदर उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो हैं, सगे भाई हैं, जिशान हैदर भी हैं, और ये सारे लोग जो हैं इस ऑपरेशन को अपनी आंखों से देख रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सहयोग इस बात का कि इस फ्लैट में, किस मकान में, किस कमरे में कौन रहता है, कौन सोता है, कौन कहाँ किचन है, कहाँ बाथरूम है, इसका अंदाज़ा तो उन्हीं को होगा। और ऐसे में एनडीआरएफ और जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं उनकी सहायता ले रहे हैं। और बाकी जो इस बिल्डर से संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, उनके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है। और जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि शाम 7 बजे हादसा होता है, पूरी वो तस्वीर, उसके बाद किस तरीके से लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 घंटे पूरे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, लगातार जारी है और मौके पर टीमें वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, और जो अब लोग अब फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। कवायद तेज हो चुकी है, एबीपी गंगा की टीम मौके पर मौजूद है उस वक्त से ही जब ये हादसा होता है, ये भीषण हादसा। लेकिन इन सब के बीच जो सुखद खबर वो ये कि घायलों की स्थिति बेहतर बनी हुई है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन स्थिति उनकी बेहतर है। पूरी जो ये
हादसा हुआ है उसकी तस्वीर ये आपके सामने है। लगातार कवरेज जारी है, 13 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।